हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेज फिजिक्स। इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के पार्ट 1 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इसमें मैंने बोर्ड के सारे आए हुए क्वेश्चंस और प्लस जो टेक्स्ट बैक के क्वेश्चंस हैं वो दोनों को रखा हुआ है। इसमें साथ ही साथ मैं आपको बताते जाऊँगा क्या क्या आपको कर लेना चाहिए, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन ही आपको कर लेना चाहिए। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ये पिछले साल भी आया था और फिर से आ सकता है, तो ये इसको आप करके रखिए। हर एग्जांपल डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल आप रखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे लिवाई स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग लिगेंड्स है और आइडेंटिफाई द डोनर आइटम, तो ये आपको 1 सेंटेंस में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको 1 सेंटेंस में आ सकता है। 7 में डेफिनेशन है तो 1 मार्क के लिए आता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे एक और EAN रूल है, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन करके रखिए, ठीक है, तो आपको आ सकता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, व्हाट आर कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये डेफिनेशंस आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल लिखने के लिए आ सकता है। फिर राइट द फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक इसमें दिया है, टेबल में दिया है, तो आपको सारे कॉम्प्लेक्सेस के नेम अच्छे से याद करके प्रिपेयर करके रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर जो 17 है, राइट द फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आप देख सकते हो हर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वो क्वेश्चन आ रही हैं, तो इसको सारे आप प्रिपेयर करके रखिए। टेक्स्ट बुक में टेबल दिया, और टेबल भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, ये आते ही हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द EAN रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में आए हैं और ये एग्ज़ाम में भी आएंगे, बोर्ड एग्जाम में 23 में भी आएंगे, ठीक है। 24 में भी आएंगे, 23 में तो आ ही गए। और उसके बाद देखो व्हाट इज़ इफेक्टिव EAN नंबर, ये भी 14, 17 और 19 में तो वापस डिफिनेशन के साथ आ सकता है। फिर कैलकुलेट EAN नंबर, ये देखिए ये क्वेश्चंस, इसका मैंने, अगर आपको EAN नंबर आपको सीखना है, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ड्रॉ आइसोमर्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आएगा, आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 25 भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 में उसी का फॉर्म दिया, प्रिडिक्ट करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद अ सुटेबल कॉम्प्लेक्स, ये फेब 20 में आ चुका है, तो वापस चांस बनता है कि आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो लास्ट ईयर ही पूछा था 1 सेंटेंस के लिए, तो वापस वो आ सकता है। 30 अभी तक आया नहीं है, 31 भी आया नहीं है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 ये मार्च 18 में आया है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। जैसे कि मार्च 18 में आया था, और देखो अगला मार्च 15 में भी आया है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, तो जैसे ऊपर 26 और 27 आ चुका है, 28 भी आ सकता है, जो कि बोर्ड में नहीं पूछा गया। और इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड है, ये डेफिनेशन एक बार कर लेना, एग्ज़ाम में तो कभी नहीं आया, लेकिन वापस ये क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी है, तो आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 आप एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये करके जाइएगा, ठीक है। 2 पॉइंट करना रहता है, तो अभी 2 पॉइंट कर लेना। तो मैंने नोट्स तो दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम का ये लिंक बराबर ऑपरेट नहीं हो रहा है, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बता दिया है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कर लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, नोट्स पसंद आएगा, मैक्सिमम लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।